आज बकरीद का त्योहार अपने नजर में वो मना रहे हैं। स्पेशली दिल्ली में दिल्ली सरकार की ओर से एक गाइडलाइन जारी हुई कि बकरीद आप मनाते हैं तो इको फ्रेंडली बकरीद होनी चाहिए और गाय और ऊंट को आप नहीं काटेंगे, और अगर अपने अपनी बकरीद मनानी है, अपने अपने बकरे की कुर्बानी देनी है तो वो भी अपने पर्टिकुलर स्थान पर जाके देंगे। तो ये इस संज्ञान को आप किस नजरिए से देखते हैं एक आम नागरिक होने के नाते? देखिए, मैं सरकार के इस फरमान का, इस आदेश का स्वागत करता हूं। ऐसा होना चाहिए कि यदि मैं कोई त्योहार मना रहा हूं तो मेरे त्योहार मनाने से आपको कोई असुविधा ना हो, थोड़ी बहुत हो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप एकदम से मतलब आप उससे दिक्कत महसूस करें। और यदि आप कोई त्योहार मना रहे हो तो आपके त्योहार मनाने से किसी और समुदाय विशेष को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यह चीज सिर्फ त्योहार तक ही सीमित ना हो। मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी हिंदू यदि पब्लिक प्लेस पे है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तो पब्लिक प्लेस पे पब्लिक कन्वीनियंट का ध्यान रखते हुए अपने आप को पेश करें। मैं कई बार ये बात उठा चुका हूं और मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ट्रेन में या प्लेन में ये गाइडलाइन जारी हो, एक आदेश जारी हो कि आप जब यात्रा कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मैंने देखा है मैम, ट्रेन में अब कोई जरूरी तो है नहीं कि भैया वो जो हमको सीट मिलेगी उसके बगल में हिंदू ही रहेगा या फिर ब्राह्मण ही रहेगा या ठाकुर ही रहेगा, या हमारे जो मेरी जो वो है, क्या कहते हैं कि सोच है, उससे मिलता जुलता रहेगा। मैंने अक्सर देखा है कि भाई अब मान लीजिए कोई नवरात्र वक्त चल रहा है और उसकी एक सीट मिली, एक सीट मिल गई, बाकी के जो उसके सीट है मतलब 5-6 लोग हैं, सारे मुसलमान हैं। मैंने देखा है मैम, दबा के दाल चावल खाएंगे और एक टांग खाली टेस्ट के लिए उठा करके सबको बांटेंगे और तुम भी खाओ, एक टांग खाएंगे बकरे की, वो उसकी सॉरी एक लेग पीस सबको बांट देंगे। आप दबा के तो दाल चावल खा रहे हो, टेस्ट के लिए बकरे खा रहे हो, फिर भी तो फुल तो उस समय नॉनवेज हो गए ना। दूसरी बात यह है कि आप मान लीजिए नॉनवेज खा रहे हो और आपके बगल में कोई नवरात्र व्रत है या कोई किसी के एकादशी व्रत है, उसका तो भंग हो गया, उसकी आस्था जो है उसमें भाई वो कैसे करेगा। तो कम से कम पब्लिक प्लेस पे आप जो है वो अपने कन्वीनियंट का ध्यान रखिए। आप कहते हो अल्लाह का कोई रूप नहीं है, तो जब रूप नहीं है तो उसको अंतर मन में भी याद कर सकते हो। अक्सर देखा गया है कि देखा जाता है कि ट्रेन में है और जो है वहां पे खड़े होकर के जो आने जाने का रास्ता है वहां खड़े होकर के नमाज पढ़ा जाता है। मैं इसको भी कहता हूं कि ट्रेन में ये बंद होनी चाहिए। आपको याद करना है तो अपने अंतर मन में याद कीजिए। दूसरी बात है, मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहता हूं। अभी अचानक ये लाइनें आ गई, अच्छा थोड़ा सा इधर, कि जिस गौ माँ का दूध पी करके वह बड़ा हुआ, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे, आप देखिए कोई ऐसा नहीं है जिसने गाय का दूध न पिया हो बचपन में। कि जिस गौ माँ का दूध पी करके वह बड़ा हुआ, उस माँ का गोश्त पकते हुए वो कैसे देख सकता है? अपनी माँ का या जिसका दूध आप पिए हो उसका गोश्त पकते हुए आप देख सकते हो? यदि आप देख सकते हो तो शायद आप इंसान नहीं हो। जिस गौ माँ का दूध पी करके वह बड़ा हुआ, उस माँ का गोश्त पकते हुए वह कैसे देख सकता है और काट सकता है जो किसी भी जानवर को, काट सकता है जो किसी भी जानवर को, समय आने पर वह इंसान को भी काट सकता है। समय आने पर वह इंसान को भी काट सकता है। और कुर्बानी उसकी दी जाती जो सबसे प्रिय होता है। कुर्बानी उसकी दी जाती है जो सबसे प्रिय होता है। फिर अपने बेटे को छोड़ तू दूसरे के बेटे को क्यों काटता है? फिर अपने बेटे को छोड़, भाई वो बकरा भी तो किसी का बेटा ही है, किसी माँ का ही तो संतान है। कि कुर्बानी उसकी दी जाती है जो सबसे प्रिय होता है। फिर अपने बेटे को छोड़ तू दूसरे के बेटे को क्यों काटता है? अगर कुर्बानी देनी ही है तो अपनी बुराइयों का दो, अगर कुर्बानी देनी है तो अपनी बुराइयों का दो।
अपने समाज, अपने जो है क्या कहते हैं कि समुदाय में पल रहे कुरीतियों का दो, अपने समुदाय में पल रहे कुरीतियों का दो, देश में पल रहे लब जिहादियों का दो। अगर कुर्बानी देनी है तो अपने अंदर के कुविचारों का दो, तभी तुम एक सच्चा इंसान कहलाओगे। और बकरे की कुर्बानी देने से कुछ ना मिलने वाला है। खाली जो है जब बकरे की कुर्बानी देने से कुछ नहीं मिलने वाला है, जब तक जो है अपने अंदर के तुम मैल को नहीं भुलाओगे, अपने अंदर का जो मैल है उसको जो है नहीं धुलवाओगे, तब तक बकरे की कुर्बानी देने से कुछ नहीं होने वाला है। जी, आगे का सवाल। आपने जो बात रखी है वो वाकई ही एक दर्द रखा है, आपने जनता का दर्द रखा है, एक गौ माता का दर्द आपने रखा है। हम गौ को जब माता कहते हैं, हम उसका दूध पीते हैं, हम हमारी जननी का भी दूध पीते हैं। तो जब हमने जिसको माँ कह दिया, चाहे वो हमारी भारत माँ, चाहे वो हमारी गौ माता है, तो हम उसे कटते हुए कैसे देख सकते हैं? एक वाकई जबरदस्त सवाल है और एक जबरदस्त जागरूकता की जरूरत है इस मुद्दे के ऊपर। और इसी बात के ऊपर मुझे एक बात ध्यान आती है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग, जब हमारे माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम उन्हें घर से नहीं निकालते हैं, वो हम उनके सानिध्य में रहते हैं, आगे चलते हैं। तो जब हमारी गाय, ये हम लोगों की कहीं ना कहीं त्रुटि है इसमें कि हमारी गाय जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें हम सड़कों पर छोड़ देते हैं। और गाय देखिए आज किस तरह से बेचारी लाचार सड़कों पे घूमती है, जिसकी वजह से इन लोगों के भी हौसले प्रस्त होते हैं, चाहे किसी भी एंगल से आप बात करें। तो ये चीज भी एक जागरूकता की जरूरत है कि हम जब अपने बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकालते तो गौ माता को हम क्यों घर से बाहर निकाल रहे हैं? देखिए, कहते हैं ना, भगवान की लाठी जब पड़ती है तो आवाज नहीं आती। आज हम कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो गौ माता के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसका परिणाम हमको मिला और मिल रहा है, लेकिन हम उसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं। आप ये बताइए, अभी जब कोरोना आया तो कितना हाहाकार मच गया। आज कहने का मतलब यह है कि मैं ही नहीं, मैं गौ माता का दूध पी करके बड़ा हुआ हूं, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे पिता के पिता के पिता, आप कितनी पुश्त चले जाइए पहले, ये सारे लोग गौ माँ का दूध पी करके बड़ा हुए हैं। और जो आज गौ माँ को काट रहा है वो भी बचपन में गौ माँ का ही दूध पी करके बड़ा हुआ है। तो आप जिसके दूध से पहले, देखिए, दो ही होता है, एक माँ का दूध और एक जो है क्या कहते हैं गाय का दूध, शुद्ध माना जाता है। बाकी तो और दूध है, समय समय पे लोग उसको पी सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है गाय का दूध और माँ का दूध, यही दोनों एक कहते हैं ना पूरक होता है। यदि किसी को माँ का दूध यदि नहीं मिल पा रहा है तो नहीं, तो भगवान न करे, लेकिन यदि किसी की माँ मर गई और संजोग से बच्चा जो है क्या कहते हैं कि वो रीजन से माँ का दूध नहीं मिल गाय का दूध वो बचपन में जैसे पैदा होता है ना, उसी समय से वो गाय का दूध पचा सकता है। भैंस का दूध नहीं पचा सकता है, बकरी का दूध नहीं पचा सकता है। लेकिन एक छोटा बच्चा यदि भगवान न करें, यदि उसकी माँ मर जाती है किसी भी कारणवश, तो गाय का दूध पी करके वो बड़ा हो सकता है, गाय का दूध उसको सूट करता है। तो कहने का मतलब है कि जिसके दूध के मतलब कर्ज को हम भुला दे रहे हैं, जिसका दूध पीकर हम बड़ा हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका एहसान मेरे ऊपर है। आज यदि उसका दूध पी करके हम बड़ा नहीं होते तो आज ये व्यवहारिक जो सुख हम देखते हैं, हम जहां चले जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जो मन करता खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम ये कैसे कर पाते? तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा, एक माँ के बाद यदि किसी का माँ का दर्ज मतलब कहीं ना कहीं तो वो हमारी माँ से भी बड़ी है, क्योंकि मेरी माँ उसी का दूध पी करके बड़ा हुई, तब हमको पैदा करने की कुवत रखी। तो कहीं ना कहीं जो है गौ माँ तो हमारी माँ की माँ है, माँ नहीं, जो हमारी सगी माँ से बढ़ करके है। और यदि वो कट रही है या उसको कोई काट रहा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही पीड़ादायक है। और चूंकि आपने मुझे थोड़ा भावुक कर दिया, कुछ लाइनें दिमाग में आ गई, बहुत पहले लिखा था, हो सकता है पूरी लाइनें ना याद हो। कि गौ माता है हम सबकी माता, गौ माता है हम सबकी माता, इनकी सेवा में कुछ नहीं जाता, गौ माता है हम सबकी माता, इनकी सेवा में कुछ नहीं जाता, प्रतिदिन है जो
गौ माँ को खिलाता प्रतिदिन है जो गौ माँ को खिलाता जीवन का हर सुख है वो पाता प्रतिदिन है जो गौ माँ को खिलाता जीवन में हर सुख है वो पाता गौ माता है गौ माता है हम सब की माता इनकी सेवा में कुछ नहीं जाता। और आगे की लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यही हमने आपको कहा भावुक किया। सहरा आपने हमें कहा भावुक किया, दर्शक भावुक हो गए हैं। कि उठी भीन सहरा उठी भीन सहरा जो गौ माँ को खिलावे उठी भीन सहरा जो गौ माँ को खिलावे गोबर काढ़ी खेत में फेंक आवे गोबर काढ़ी खेत में फेंक आवे छोड़ी पग छोड़ी पग छोड़ी पग जो गौ माँ को चरावे। मैंने बड़ी सेवा की है माँ की बचपन में कि छोड़ी पग और अभी लालायित रहता हूँ कि अभी मौका मिल जाए सेवा करने का कि छोड़ी पग जो गौ माँ को चरावे चुस्त दुरुस्त है खुद को वो पावे चुस्त दुरुस्त है खुद को वो पावे। और अगली लाइन है कि पीता है जो गौ माँ का दुग्धामृत पाबल बुद्धि भी हो जाता है वो फलित पीता है जो गौ माँ का दुग्धामृत पाबल बुद्धि भी हो जाता है वो फलित। दूध दही घर पे यूं बरसे जिसके घर है गौ माता बसी गौ माता है हम सब की माता इनकी सेवा में कुछ नहीं जाता। और थोड़ा मैं लाइन भूल गया हूँ लेकिन एक मैसेज ये है कि मुझे मोबाइल में होगा खोल के देखना पड़ेगा लेकिन इसके बाद ही तक सीमित नहीं है। जीवन के मुक्ति पथ पे जो जाता जीवन के मुक्ति पथ पे जो जाता गौ कृपा से वो मुक्ति को पाता गौ माता है हम सब की माता इनकी सेवा में है कुछ नहीं जाता। यदि जीवन में ना मुक्ति पानी है तो बिना गौ कृपा के मुक्ति नहीं मिलती है, ये वेदों पुराणों में लिखा हुआ है। का समय आ गया है, गौ माँ को कटने से बचाना चाहिए। और मैं तो देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस की सरकारों में हो रहा हो, जहां भी हो रहा हो, मैं इसको गलत मानता हूं। कोई भी सरकार हो गौ माँ को राष्ट्रमाता घोषित करे और अपने अपने सरकारों में यदि वो जब तक राष्ट्रमाता नहीं घोषित होती हैं राज्य माता घोषित करे। गौ हमारे इस पूरे भारत की, इस पूरे सनातनियों की एक विरासत है और जीवन जीने का आधार है। जी।